नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि येडा की नई स्कीम लॉन्च हो चुकी है 6 अप्रैल को, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को मैप को लेकर समझाया था कि सेक्टर 15C, 18 एंड 24A किस तरीके से नजर आते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी के प्लॉट्स किस किस सेक्टर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। फिलहाल जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आप एक ही कैटेगरी का प्लॉट चूज करेंगे, ना कि कोई सेक्टर को चूज करेंगे। सेक्टर की प्राथमिकता जहां तक मुझे पता है वो नहीं है यहाँ पर। फिलहाल RPS 10 ये यूपी का रेरा नंबर हो जाएगा ये, और अलॉटमेंट थ्रू ड्रॉ ही है। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में है, सेक्टर 15C, 18 एंड 24 है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और 162, 183, 84, 200, 223 एंड 290 स्क्वायर मीटर के यहाँ पर प्लॉट्स मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा जो प्लॉट है 162 और 200 मीटर के हैं। किस किस सेक्टर्स में ये प्लॉट है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से इसमें चीजें रहेंगी। ये पूरी तरीके से मैनुअल ड्रॉ रहेगा, आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। कुल कीमत इसकी है 36,260 रुपए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। ये तय कर दी गई है। भुगतान का जो है समय, आपको कितने समय में पेमेंट करना है प्राधिकरण को, इसका मतलब है कि कौन सा पेमेंट प्लान आपको लेना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेमेंट प्लान है जो आपको 60 डेज में पूरा भुगतान करना है, यानी कि सारा पैसा आपको 60 दिन के अंदर जमा करना है प्राधिकरण को। और ये जो प्रॉपर्टी है ये लीज की प्रॉपर्टी है, आपको 90 ईयर्स की लीज दिया जाएगा। ठीक है, आवंटन, यह आवंटन 90 वर्ष की लीज पर रहेगा। समझ गए, ये फ्री होल्ड नहीं है, ये 90 साल का लीज रहेगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है yamuna-expressway-authority.com। कुछ लोगों ने इसमें फेक वेबसाइट ओपन कर लिए हैं, तो उससे बचें, उसका पेमेंट गेटवे ना यूज करें। ठीक है, वो कुछ दिनों में डाउन भी हो जाएगी, ये प्राधिकरण को देखना भी चाहिए कि जल्दी डाउन हो जाए वो। फिलहाल yamuna-expressway-authority.com पर आप जाएं और वहां पर आप 600 रुपए दे के आप उसको लॉगिन का प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, बैंकिंग पार्टनर्स इन्होंने दिया है। अगर आपको EMD अमाउंट फाइनेंस कराना है तो 90% तक होता है। एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा एंड कोटक महिंद्रा बैंक, ये 6 बैंक दिए हैं। इसके आगे की स्लाइड में मैं ब्रांचेस बता दूंगा किस ब्रांच में जाके आपको इसमें अप्लाई करना है। पेमेंट गेटवे भी दिए गए हैं इसमें, लेकिन ये आपको AMD अमाउंट भी फाइनेंस करेंगे और उसी ब्रांच में जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, किसी भी ब्रांच में मत चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि पात्रता, किसी भी योजना में एलिजिबिलिटी, पात्रता बहुत ही जरूरी होती है, समझना चाहिए आप लोगों को। और प्राधिकरण में क्या होता था कि उस रिस्पेक्टिव प्राधिकरण में आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश से किसी अन्य 2 शहरों में, किसी भी अन्य शहर में एक से अधिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्राधिकरण ने सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है ईड़ा। वो कह रहा है एलिजिबल पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर 1 प्लॉट, यानी कि 1 फैमिली 1 प्लॉट का नारा है जो हर जगह रहता है। दोज हु हैव बीन ऑलरेडी अलॉटेड, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आपका ईडा से पहले कोई अलॉटमेंट हो चुका है प्लॉट या फ्लैट, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर दिया और बाद में पता चल जाता है तो संपूर्ण धनराशि आपकी जब्त कर ली जाएगी। कहा गया, फोरफिटेड बोल रहा है, ठीक है। और यहां पर पति पत्नी संयुक्त रूप से अप्लाई कर सकते हैं, ये हर प्राधिकरण में कहा जाता है। जॉइंट एप्लीकेशंस में यहां थोड़ा सा ओपन रखते हैं, एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन जॉइंट नेम्स। ठीक है, को एप्लीकेंट कर सकते हैं ओनली इफ इट इज इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली है तो, यानी कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, सन, डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ तो करता ही है, इनके साथ आप कर सकते हैं जॉइंट एप्लीकेशंस, लेकिन विद इन जो ये आपको प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप देना होगा, और अदर देन दीज रिलेशंस कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है, ये जो मैंने रिलेशनशिप बताई यहाँ पे इमीडिएट फैमिली का होना चाहिए। इसका प्रूफ आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए एक उन्होंने कॉलम बनाया हुआ है अपलोड करने का भी। ठीक है, इसमें यह भी कहा है कि पति पत्नी एप्लीकेंट बोथ कैन पार्टिसिपेट, यानी कि पति पत्नी संयुक्त रूप से या फिर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग करने की स्थिति में अगर दोनों की किस्मत बुलंद है तो दोनों के निकल जाते हैं तो आपको एक सरेंडर करना पड़ेगा। वंस वन ऑफ द प्लॉट शुड बी सरेंडर्ड बाय द एप्लीकेंट हस्बैंड और वाइफ इफ आफ्टर 1 month ऑफ अलॉटमेंट इट इज फाउंड दैट, यानी 1 महीने में आपको बताना होता है इन्होंने कोई भी
पेनल्टी की बात नहीं कही है यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि यह सरेंडर करना है 1 मंथ में, ठीक है। विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट इन्होंने कहा है सरेंडर कर दीजिए आप। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर आपके पैसे हैं तो आप जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं अभी। अब इसके बाद देखिए कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं यहाँ पर, कितने साइज के प्लॉट है। टोटल 6 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 62, 162, 83, 184, 200 है। 183, 184 में कितने, सिर्फ एक ही की प्लॉट है, बट नंबर्स इसमें बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 973 है, 476 एंड 481, 162 मीटर में एंड 200 मीटर में सबसे ज्यादा प्लॉट है। लेकिन 162 मीटर दो सेक्टर्स में बांटे गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में है, सारे एक ही सेक्टर्स में नहीं है 471, 476 वाले, ठीक है। बाकी फार्मर्स के लिए है, फंक्शनल इंडस्ट्रीज के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, परसेंटेज दिया है कि कितने प्लॉट है यहाँ पर। बाकी जनरल कैटेगरी का भी ये दिया हुआ है कि 755 के करीब है। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अगर आप SC या ST कैटेगरी के आते हैं तो आपको 5% का ही आपको यहाँ पर पैसा जमा करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको देने हैं 10% वाला, 5,87,412 रुपए आपको देने हैं 162 मीटर में। उसका आधा कर लेंगे तो 2,93,706 रुपए आपको देने हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है। SC ST रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बाकी किसी और राज्य के SC ST कैटेगरी में आते हैं तो वो नहीं लेंगे, वो जनरल में अप्लाई करेंगे। बाकी पार्क फेसिंग हो गया, कॉर्नर हो गया, 18 मीटर की रोड हो गई, तो इनमें अलग अलग चार्जेस है, 5%, 5%, 5%। तो ठीक है, 15 से ज्यादा इसमें कोई नहीं लगेंगे। इसमें लगेंगे भी कैसे, 5-5 के चल रहे हैं तो PLCs भी लग जाएंगे यहाँ पर। बाकी आप इस रजिस्ट्रेशन अमाउंट को आप ध्यान में रख लीजिए कि आप लोगों को कितना अमाउंट जमा करना है। फंड्स है तो आप अप्लाई करिए, पति पत्नी करिए, माता पिता के साथ भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर फादर का निकल जाता है, आप उसमें को एप्लीकेंट है, बेटा को एप्लीकेंट है, तो वो लोन ले सकता है। फादर के ओनरशिप फादर की रहेगी और लोन जो होगा वो बेटा ले सकता है। और डॉटर का भी है कि अगर बेटी की शादी भी हो गई है तो वो लोन ले सकती है, पेरेंट्स में है, ठीक है। चाहे शादी हो जाए चाहे अविवाहित हो, अगर पेरेंट्स के नाम पे निकलता है तो वो लोन ले सकती हैं। और चलो ये हो गया। अब ये है कि इस सेक्टर में कितने प्लॉट्स है। 15C में आप देखिए, सबसे पहले आते हैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। 100 डिवाइड कर दिया गया, 24 मीटर की रोड है, ऊपर नीचे 162 और 200 मीटर कर दिए, इसलिए है ये। 162 मीटर यहाँ पर आते हैं, 252, ठीक है, 252। फिर 184 के 8 है, 200 मीटर, 444 है एंड 224 के यहाँ पर 6 प्लॉट है यहाँ पर। और बाकी सेक्टर 18 में भी आपको मिल जाएंगे 162 स्क्वायर मीटर के 203 प्लॉट है यहाँ पर। बाकी सेक्टर 24A में भी हैं लगभग 30, 40, 50, 60, 61 प्लॉट यहाँ भी हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 290 के भी मिल जाएंगे। टोटल 973 है। ये डेटा कहाँ से मिला? ये डेटा आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। यूपी रेरा की साइट में जाएंगे तो वहां जाके आप डाउनलोड करेंगे मैप को, जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, वहां से ये डेटा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें सिर्फ आप देते हैं कैटेगरी, वो देते हैं कि कौन से कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 162 में, यहां भी मिल सकता है आपको, यहां भी मिल सकता है और आपको यहां भी मिल सकता है। 162 किसी भी सेक्टर में मिल सकता है। सेक्टर की प्रेफरेंस एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं दी गई है उसमें। अब आते हैं कि अगर आपको अलॉट हो जाता है, आपने लीज डीड भी कर ली है और आपको कंस्ट्रक्शन कब कराना है, तो इन्होंने कहा है कि अगर एक्सिक्यूशन ऑफ लीज डीड से आपको 3 साल के अंदर आपको बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको उसमें कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, एक्सटेंशन चार्जेस कहते हैं उससे, ठीक है। यहां पर मेंशन किया हुआ है, कहा गया एक्सटेंशन चार्जेस 4%, 5%, 6% के एक्सटेंशन चार्जेस आपको देने होते हैं। अगर आपने पहले 3 साल में बना लिए तो कोई चार्जेस नहीं है। फिर 1 साल और नहीं बनाया, चौथे साल, 5वें साल एंड 6ठे साल में आपको 6% आपको यहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है। बाकी बियॉन्ड 3 ईयर्स उस टाइम पे जो भी सेक्टर का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको जमा करना होगा। अब आगे बढ़े, ये है बैंकिंग पार्टनर्स, एक्सिस बैंक है, ICICI है, ये 6 के 6 जो बैंक है, इन सब बैंक के यहाँ पर ये ब्रांचेस मेंशन कर दिए हैं। आपको इसी ब्रांच में जाके बात करनी होगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि मेरा प्लॉट निकल जाता है तो क्या मैं उसे बेच सकता हूं? तो उसका आंसर
इस स्लाइड में मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स कह रहे हैं कि अगर जो एप्लीकेंट है उसकी डेथ हो जाती है तो उनके जो वारिस होंगे वहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसमें कोई भी नो ट्रांसफर चार्जेस आर पेएबल। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर चार्जेस की बात कही गई है कि अगर इस केस में है कि उनको नॉमिनी को या फिर उनके जो लीगल वारिस है उनको वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, ट्रांसफर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। हो गया यहाँ कहानी पहला वाला, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अपॉन द डेथ ऑफ द अलॉटी। ठीक है, अब दूसरे केस में है कि ट्रांसफर होता ही नहीं है, इसमें नो ट्रांसफर ऑफ द अलॉटेड प्लॉट टू एनी पर्सन कहा है इन्होंने, लेकिन फिर भी एक ब्रैकेट दे दिया उन्होंने, कहा है कि वारिस को प्रॉपर्टी जा रही उसके अलावा प्रायर रिटर्न परमिशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको चिट्ठी लिखनी है इनको, अगर उनके परमिशन होता है तो वो आपको सच परमिशन मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ट्रांसफर चार्जेस। आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लिखना है, रीजन देना है, अगर वो मान जाते हैं और इन्होंने रिटर्न परमिशन दे देते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ट्रांसफर चार्जेस एंड कंप्लायंस ऑफ सच अदर टर्म्स, ये आपको लगना है, यहां पर लगेंगे ट्रांसफर चार्जेस, वो प्राधिकरण आपको बता देगा। पहले तो इन्होंने मेंशन कर दिया नो ट्रांसफर ऑफ द अलॉटेड, लेकिन ये है कि हो सकता है, लेकिन सबके तो होंगे नहीं, बहुत ही रेयर केसेस में होगा कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने एक विंडो ओपन रख दी कि ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर चार्जेस की भी बात कही है। फिलहाल ये बहुत सारे केसेस मैं समझ रहा, आप लोग बहुत ही रेयर केसेस होंगे जिसमें ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, फिर भी बहुत सारे जो है वहां पर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई कहने लगेगा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उन चीजों में नहीं जाएंगे। फिलहाल इन्होंने यहाँ मेंशन किया नो ट्रांसफर ऑफ अलॉटेड प्लॉट, और जिनका भी निकल जाता है, फाइनेंशियली ठीक ठाक है, लोन हो जाएगा, तो आप लेके रख लीजिए, मार्केट वैल्यू इसकी कम से कम गिरे से गिरे बता रहा हूँ 70 से 75,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट होता है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, और बाकी किस तरीके से आप लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लोग मुझे व्हाट्सएप करके कहते हैं कि आप सेंड कर दीजिए। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com, ये विंडो को ओपन करेगा, ये वेबसाइट को ओपन करिएगा तो ये सीधे आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ जाएगा, यहाँ लाइव है। अब इन्होंने यहाँ पर ये रेजिडेंशियल प्लॉट RPS 10 2026 स्कीम कोड है, ब्रोशर न्यू अप्लाई नाउ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैंने कहा है यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो कुछ नहीं भी कहे हैं सारी चीज 10-15 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, आप सारी चीज वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जब आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आप लोगों को लोन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझे कॉल करिएगा 9958155680, ये मेरा नंबर है। चाहे आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के हों, अनंत नगर के, या फिर अभी अटल आगरा के अलॉटी हो, या फिर अभी नंदग्राम के हैं, गाजियाबाद के हैं, कहीं के भी हो तो मुझे जरूर कॉल करेगा। और मुरादाबाद में भी, गोविंदपुरम के भी अलॉटमेंट्स होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, लक्की ड्रॉ होने वाले। ठीक है, तो ये छोटा सा अपडेट तो नहीं कहूंगा, एक ठीक ठाक बड़ा हो गया है, सारी डिटेल्स मैंने पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।